साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर की रिफंड प्रोसेस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। जैसा कि रिफंड प्रोसेस है वो आपकी 21 तारीख से होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो आपकी रिफंड प्रोसेस है उसमें रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था वो अपन ने पीछे वीडियो में बात कर ली थी, लेकिन एक बार फिर वो आपकी रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी। यहाँ पे डेट देख लीजिए 3/2/2023। आज की डेट में अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, और अभी नोटिफिकेशन जारी होते आपको वीडियो मिल रहा है। मतलब हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 2022 की तरह 2023 पीटीटी की भी आपको हर सही न्यूज़ है वो आपको समय पे मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो देखो, रिफंड प्रोसेस है वो आपकी कब तक कब से लेकर कब तक होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो संशोधित जो डेट है वो आपकी 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी की 8 से लेकर 15 फरवरी तक आपके रिफंड के फॉर्म वो चलने वाले हैं। इस डेट तक आप रिफंड के लिए आवेदन कर देना। और मैंने बहुत दिन पहले आपको एक बात बोली थी, अगर आपका स्वयं का अकाउंट नहीं है ना तो अकाउंट है वो आप ओपन करवा लेना, क्योंकि स्वयं का अकाउंट है वो यहाँ पे आपका लगने वाला है। किसी और अकाउंट आप लगाओगे तो रिफंड आपका नहीं आएगा, चाहे तो 5,000 रुपये हो या फिर 22,000 रुपये हो। 5,000 रुपये हो तो किन को मिलेंगे, 22,000 हैं तो किन को मिलेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखो, अगर मान लो तो थोड़ा सा अपन पॉइंट वाइज बात करते हैं। पीटीटी 2022 में 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थी जो हैं इनको फीस रिफंड हेतु पात्र हैं। ये जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं ये अभ्यर्थी हैं वो रिफंड के लिए पात्र हैं। कौन कौन से हैं? वैसे तो आपकी जो डेट है वही चेंज की गई है, बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं पहले भी आपको बताया था, वो डिटेल से आपको समझाया था कि किन किन को रिफंड है वो मिलेगा। अभ्यर्थी जिनको महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, पहली बात तो ये महाविद्यालय आवंटित हो गया है परंतु उन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई हो, वो रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। देखो, अगर आपने 5,000 रुपये काउंसलिंग करवाई और आपको कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ ना, तो आपको कितना रिफंड मिलेगा? तो आपको मिलेगा 4800 रुपये का रिफंड। 4800 रुपये का रिफंड मिलेगा, आपकी 200 रुपये कट कर ली जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, मान लो आपको कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, उसके बाद आपने आगे के प्रोसेस में भाग नहीं लिया, कॉलेज दूर मिला या फिर कोई और कोर्स करने लगे, जो भी आपका रीज़न रहो, लेकिन एक बार आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपने कॉलेज में आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, तो आपको 4400 रुपये रिफंड होंगे। आपके 600 रुपये हैं वो कट किए जाएंगे। आ गई बात समझ में? उसके बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें अगली पॉइंट की, देखो आपने कॉलेज आवंटित हो गया था और आपने फीस वगैरह जमा करवा दी, रिपोर्टिंग नहीं की ना, तो भी आपको रिफंड है वो हो जाएगा। ठीक है, प्रवेशित विद्यार्थी अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये 22,000 रुपये का शुल्क है, वो एक से अधिक चालान हो गए। देखो, मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि जो चालान आप कर रहे हो ना, उन चालान की जो स्लिप है ना उनको संभाल के रखना। चाहे 22,000 रुपये कर रहे हो या फिर 5,000 रुपये कर रहे हो, चाहे तो एक चालान आपने किया हो या फिर 2 चालान किए हो, तो उनके जो स्लिप है ना उनको संभाल के रखना, क्योंकि अभी है वो आपसे चालान नंबर मांगे जाएंगे जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे। तो अभी भी आपके पास लिंक है, तो उस लिंक से जाकर आप चालान नंबर है वो निकाल सकते हो, अपनी प्रिंट है वो कर लेना। अगर 22,000 का प्रिंट अभी जो लिंक है वो नहीं आया तो आ जाएगा साइट के ऊपर, रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तब। बाकी 4 ईयर के अंदर दोनों लिंक है, 5,000 और 22,000 वाले। ठीक है, विद्यार्थी जिनका प्रवेश काउंसलिंग के तहत हुआ है परंतु अपर मूवमेंट के तहत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। देखो, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, मान लो आपको कॉलेज से कहीं दूर मिला, उसके बाद आपने फीस वगैरह जमा करवा के सारी प्रोसेस कर ली, उसके बाद आपने अपवर्ड लगाया। अपवर्ड लगाने के बाद आपको कॉलेज जो नई कॉलेज मिली ना, उस कॉलेज में आपने आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, तो आपको रिफंड होगी। अब मैं बात करूँ 22,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे रिफंड होने वाले हैं। जो बोले थे 22,000 रुपये रिफंड नहीं होंगी, तो मैंने डिटेल से समझाया था कि 22,000 रुपये रिफंड होंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको रिफंड है वो होगा। ठीक है, अपवर्ड लगाया, अपवर्ड में कॉलेज आपकी चेंज हो गई है, चेंज हुई थी ना तभी आपको रिफंड है वो मिलेगा। कॉलेज चेंज आपकी नहीं हुई तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद विद्यार्थी जिनका प्रवेश के पश्चात मृत्यु हो गई हो, खास ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो, लेकिन जो भी है यहाँ पे आप पॉइंट दे रखा है कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह की, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। गार्जियन को महाविद्यालय में जो प्रवेश की रसीद है उसकी पुष्टि करने के कर आपको जो रसीद है वो प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश रद्द की पुष्टि है वो यहाँ पे आपको अब स्लिप है वो यहाँ पे लगानी होगी। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपके दे रखे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो दे रखा है, विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग द्वारा 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पश्चात अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है या अन्य किसी कारणवश महाविद्यालय से प्रवेश है वो आपका रद्द हुआ है, तो आप उसकी पुष्टि है वो आपको मतलब प्रवेश रद्द किया है तो आपको उसकी स्लिप है वो लगानी होगी। देखो, मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमें 22,000 रुपये रिफंड चाहिए, तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी कि 22,000 रुपये थाना रिफंड है वो उन्हीं शर्त में होगा जब हम कॉलेज में जाके थारो एडमिशन है वो कैंसिल करवा लेगा। जब थारो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ना तो ही थाना 22,000 रुपये रिफंड मिलेगा, अन्यथा 22,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। काफ़ी स्टूडेंट को मैंने इस चीज़ का रिप्लाई दिया था। अब अगर आपका रिफंड
एडमिशन कैंसिल हो गया है तो आपको जो एडमिशन कैंसिल करवाई थी प्रवेश रद्द की जो रसीद है वो यहाँ पे आपके पास चाहिए, वो है ना, तो आपको 22,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कि 22,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे, 22,000 रुपये भी रिफंड होंगे। कोई भी कारणवश आपने एडमिशन कैंसिल करवाया, उसकी जो प्रवेश रद्द किया ना, वो उसका आपको सबूत यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फीस रिफंड के लिए पात्र अभ्यर्थी 8 तारीख से लेकर 15 फरवरी 2023 तक पीटी की ऑफिशियल साइट है, इसी पे जाकर आपको अप्लाई करना है। क्योंकि किसी और साइट के ऊपर जाओगे आपको अपनी बैंक डिटेल है तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी अगर किसी और साइट से आप अप्लाई करोगे तो। ठीक है, खुद की आईडी से जाकर लॉगिन आईडी पास वगैरह जो भी है वहाँ पे मांगे, उनको फिल करके लॉगिन करके अप्लाई फॉर रिफंड का आपके पास लिंक आ जाएगा 8 तारीख को। जैसे लिंक आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल है वो देनी पड़ेगी, IFSC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह, या फिर आपको पासबुक है उसका मेन पृष्ठ जो है जिस पे अपन डिटेल लिखी होती है उसकी आप फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर पासबुक आपके पास नहीं है तो कैंसिल चेक है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर सकते हो। स्वयं के पते से संबंधित आप एक दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा जिसमें भी आपका पता होता है, जैसे आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर ID होता है, इस प्रकार का कोई भी आपके पास एक जो प्रूफ है वो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फीस जमा चालान पड़ती है वो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह की भी आवश्यक रूप से आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपके चालान नंबर है वो भी आपके पास है, जो ट्रांजैक्शन के थे उनकी स्लिप भी आपके पास है वो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक बात लिखी हुई कि शुल्क रिफंड संबंधित समस्त कार्य जो कार्य हैं वो ऑनलाइन आवेदन के अनुसार ही होंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन आपका नहीं होने वाला है। इससे है तो आप पीटी जो कार्यालय है उसमें अनावश्यक संपर्क ना करें। उसके बाद जो अकाउंट लगाओगे आप, वो अकाउंट स्वयं का आपका अकाउंट होना चाहिए, किसी और का अकाउंट है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। साफ साफ लिखा गया रिफंड केवल अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में किया जाएगा, अन्य किसी भी जैसे आप पिता माता या फिर भाई बहन किसी का भी अगर आप लगाते हो तो आपको रिफंड है वो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी स्वयं की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। उसके बाद इसके अंदर अभी वर्तमान में आपका एडमिशन जो है कन्फर्म है ना, तो आपको फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है तो आपको फीस रिफंड है वो कर दी जाएगी।